दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के पास में व्हाट्सएप के कई सारे ऐसे मैसेज आए होंगे कि यूट्यूब की वीडियोस को लाइक करो और पैसे कमाओ, और इस तरीके से कई सारे स्कैम चल रहे थे जिसके बारे में गवर्नमेंट ने खुद कहा था और मेटा को भी वार्न किया था कि भैया इसको सुधारो फटाफट, बहुत लोगों के साथ में स्कैम हो रहा है। जिसके बाद में फाइनली मेटा ने अब ऐसी अपडेट ले आई है व्हाट्सएप के ऊपर जिससे कि आपको अननोन नंबर से अब कॉल वगैरह नहीं आएंगी। और हाँ, मैसेज वगैरह तो फिर भी आ सकते हैं, लेकिन कॉल्स, वीडियो कॉल्स जो आ जाती थी ना, कई वीडियो कॉल ऐसी भी होती थी कि डायरेक्टली लड़की सामने अपने कपड़े उतारने शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से भाई बंदा देखने लग जाता। अब वीडियो कॉल है, अब उसमें तुम्हारी भी फोटो आ रही है, उसकी भी आ रही है, जिसकी वजह से वो उस सीन को रिकॉर्ड कर लेते थे, जिसके बाद में फिर वो आपको ब्लैकमेल करते थे कि हम इसको वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, जिस वजह से भाई बंदे को पैसे देने पड़ जाते थे उस वीडियो को डिलीट कराने के चक्कर में, और इस तरीके से वो पैसे देता ही चला जाता था। इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में कई सारे लोगों के साथ में ऐसा भी हुआ कि उन्होंने गलत कदम तक उठा लिए, मतलब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का भी सोचने लग गए थे। दोस्तों कोविड के बाद में कई सारे लोगों को रिमोट वर्क की आदत लग गई, घर पे ही बैठ के सारा का सारा काम कर लेते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये बेनिफिट तो एंजॉय करने ही चाहिए अगर काम घर पे हो सकते हैं। ऑफिस जाने का झंझट नहीं, मतलब जो पेट्रोल का खर्चा होता है वो भी बच जाएगा, तो काफ़ी सही चीज़ें तो हैं। लेकिन अब एक मॉडल तैयार किया गया है कि भैया रिमोट वर्कर्स के साथ में आगे चल के क्या होगा, क्योंकि देखो ऑफिस में तो आपको बैठने के लिए डेस्क मिल जाता है, ये उन लोगों के लिए जो स्क्रीन वर्क करते हैं, मतलब कंप्यूटर के आगे ही बैठ के काम किया करते हैं। तो उन लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम रहेगी कि स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, पुअर पोस्चर रहेगा और मेंटल हेल्थ का भी इशू रहेगा आगे चल के। मतलब अभी तो चलो ठीक है, अभी तो शुरुआत है, मुश्किल से 2 साल हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ जाएगी और वो करते 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 आज से 70 साल 80 साल बाद में, क्योंकि आगे चल के तो और भी सारे लोगों को ऐसे ऑप्शन मिलेंगे ना कि भैया यहाँ से कर लो या घर से कर लो, इस तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो सकती है बैठे बैठे। ये दरअसल एक मॉडल है आना, जिसको बताया गया है कि आज से 70 साल बाद ये कैसे लगेगी रिमोट वर्क कर करके, और मतलब बुढ़ापे में ये कैसी हो जाएगी, उस तरीके का सीन दिखा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने ये भी बताया कि अगर 20-20-20 रूल को अप्लाई किया जाए तो इससे निजात पाई जा सकती है। मतलब हर 20 मिनट में उठो और 20 सेकंड के लिए 20 फीट तक चल भी सकते हो इधर उधर, और इसी के साथ साथ आंखों को अगर अच्छा रखना है तो भी आप यही रूल फॉलो करो कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर की कोई चीज़ देखते रहो। दोस्तों एप्पल 1976 के वक्त में बनी थी, लेकिन अब ये एक 111 साल पुरानी एक स्विस फर्म को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्रूट यूनियन स्विसी। दरअसल उनका जो लोगो है ना, उनके लोगो के अंदर भी एप्पल दिखाया गया है, जिसकी वजह से एप्पल को ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो हमारा लोगो है। हालांकि एप्पल का लोगो ये लगता नहीं है, क्योंकि एप्पल का लोगो आधा कटा हुआ है, लेकिन एप्पल का कहना है कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को हर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये लोगो चेंज कर देना चाहिए। अब एप्पल आया है अभी रिसेंटली, मतलब एप्पल को मुश्किल से शायद 50 साल भी नहीं होंगे पूरे के पूरे, लेकिन ये एक 111 साल की कंपनी को कह रहे हैं कि नहीं भैया एप्पल का ये लोगो हटा दो, तुम्हारा नहीं है ये तो हमारा ही है। अब यहाँ पर इस कंपनी का कहना क्या है कि भैया एप्पल अपने कटे हुए और खाए हुए लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। दरअसल वो सभी एप्पल पर अपना हक जताता है कि अगर किसी ने एप्पल भी लगा लिया ना अपने लोगों के ऊपर, तो वो उसको लॉ सूट मार देता है, कोर्ट में ले आता है कि भैया एप्पल पे तो हमारा हक है, जबकि एप्पल सभी लोगों का है। एप्पल मतलब अकेले इनका नहीं है, ठीक है इन्होंने एक कटा हुआ एप्पल ले रखा है, वो इनका हो सकता है, लेकिन सारे एप्पल इनके नहीं हो सकते। तो ये कंपनी एप्पल से एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें इनके पास में पेपर वर्क शायद कम हो सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए लड़ रहे हैं कि भैया एप्पल के इस लोगों पे एप्पल का हक नहीं है। हाँ उस कटे हुए लोगों पे हो सकता है, लेकिन सभी के एप्पल पे नहीं। दोस्तों सोलर पैनल काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। अगर आप अपनी छत पे लगाते हो, मान लो 1000-1500 वॉट तक के लगा लेते हो, तो वो शायद आपको लाखों रुपए तक के पड़ सकते हैं। लेकिन चाइना के एक स्टार्टअप है जिन्होंने मिरेकल मटेरियल से एक ऐसा सोलर पैनल तैयार कर दिया है जो कि 50% सस्ता भी पड़ेगा और 50% ज़्यादा एफिशिएंसी भी देगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर सकता है ट्रेडिशनल सिलिकॉन सेल वाले सोलर पैनल से कंपैरिजन अगर किया जाए उनका। यहाँ पर इसका नाम रखा गया रेन शाइन सोलर, जो कि नेक्स्ट जनरेशन सोलर पैनल बताया जा रहा है, जो कि सस्ता होगा। यही एक बहुत बड़ी बात है, और मैं तो कहता हूँ उतनी भी अगर एनर्जी निकाल देता है जितनी ट्रेडिशनल सिलिकॉन सेल वाले सोलर पैनल निकालते हैं तो भी काफ़ी है, लेकिन ये ज़्यादा ही निकाल कर देगा।
दोस्तों कई सारे इंडियन स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन वहाँ पर और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाई जा रही है, क्योंकि वहाँ के ऑस्ट्रेलियन एमपी जूलियन हिल का कहना है कि यहाँ पर लोग ना स्टडी वीज़ा के तौर पर नहीं आते हैं, वो स्टडी वीज़ा के नाम पर यहाँ वर्क करने आते हैं। वो एक तरीके से लो रेंट वर्क वीज़ा होता है कि किसी तरीके से बस एंटर हो जाएं और साथ साथ कोई पढ़ाई भी कर लेंगे, किसी कोने कपाड़े के कॉलेज में हम एंट्री करवा लें, क्योंकि यहाँ के जो एजेंट है ना वो काम क्या करते हैं, वो पुअर क्वालिटी के वोकेशनल एकेडमिक्स कोर्स हो गए या लो क्वालिटी कोर्स हो गए जिसमें बस एंट्री दिलवानी है इनको और वीज़ा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टडी करने का मौका मिल जाएगा और वो स्टडी की आड़ में ये यहाँ पर आके जॉब वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी जॉब चली जा रही है। तो अब हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे इंडिया के स्टूडेंट पे। अब इन्होंने देखो कई सारे स्टेट के लोगों को तो पहले ही बैन कर रखा है कि भैया तुमको लेंगे ही नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी जांच पड़ताल की जाती है, जैसे पंजाब के हो गए, हरियाणा के हो गए या कुछ और स्टेट हैं जहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि वहां के एजेंट ना जान पहचान साठ गांठ करके किसी तरीके से कहीं पर इनकी एप्लीकेशन लगा के इनको एडमिशन दिला देते हैं, चाहे उम्र 30 साल हो 35 साल हो, और उन कॉलेज में एडमिशन करवा के इनको बोल देते हैं कि भैया निकलो ऑस्ट्रेलिया जाओ, काम करो पढ़ाई की आड़ में। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर नए रूल्स निकालने वाले हैं वो, जिसकी वजह से एंट्री काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स की।